नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो फिर से मैं आप सभी प्रिय दर्शकों को अपने इस वनस्पति की दुनिया में मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं तथा उससे पूरा पूरा दे करके लाइक भी करते हैं, आप उनके जीवन में खूब तरक्की करना, उनके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करना। वैसे आज मैं आप लोगों को फिर से एक बहुत ही खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ। और ये वनस्पति हर कोई देखा होगा और बहुत ही इस आसानी से इसे पहचाना भी जा सकता है। ये वनस्पति कोई खास ऐसी वैसी वनस्पति नहीं है, लगभग हर जगह पाया जाता है। यदि आप ढूंढेंगे तो हर गांव में, हर शहर में और हर लोग इससे परिचित होंगे। लेकिन जो इसके गुण है ना, बहुत ही खास है। शायद आप इसके बारे में जानते भी होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर देते हैं तो बहुत बड़ी मिस कर बैठेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो जरूर ही कुछ ऐसी नई चीज़ें, कुछ नए ऐसे ज्ञान आपको अवश्य मिलेंगे। अगर आप भी वनस्पति के जो ज्ञान है, ऐसे ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने में आप जो रुचि रखते हैं, तो अवश्य ही आप जो सही जगह पर हैं और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो फायदेमंद मिलेगा ही मिलेगा। ये जो वनस्पति है, जिस पेड़ पौधे के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, वह कोई ऐसी वैसी वनस्पति नहीं है, भगवान श्री गणेश का साक्षात स्वरूप है। इसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश वास करते हैं और जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है उनके ऊपर भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा रहती है, बुद्ध ग्रह एकदम प्रसन्न रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताने जा रहा हूं, इसके मैं आयुर्वेदा उपाय बताऊंगा। अब तो आप लगभग शायद समझ ही गए होंगे मैं किस वनस्पति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वैसे अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो ये पौधा, इसे मदार के पेड़ के नाम से जाना जाता है। गांव में रहते हो या शहर में, जनरली लोग इसे मदार के ही नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे आंकड़े के पौधे के नाम से जानते हैं, कुछ लोग सफ़ेद आंक कहते हैं, कुछ लोग सफ़ेद आंकड़ा बोलते हैं। अलग अलग जगह पर थोड़े से नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग गाँव देहात में तो मदार के नाम से ही जानते हैं। मदार का फूल, मदार का पत्ता, मदार का दूध, मदार का जड़, मदार की छाल, हर तरीके से यह उपयोगी होता है। और ये बहुत ही सिंपल सा सरल, कहीं पर भी बंजर जमीन में भी निकल आते हैं, खुले स्थानों पर निकल आते हैं, शुष्क रेतीली जगह पर भी ये निकल आते हैं। इसको बोना नहीं पड़ता है, इसकी कोई देख रेख नहीं करनी पड़ती। ये कुदरत खुद जो उपहार के रूप में हम लोगों को देता है। और हर गांव में लगभग कहीं पर अगर बंजर थोड़ी सी भी जमीन होगी तो वहाँ पर ये जरूर ही निकलते होंगे। ये सफ़ेद आंकड़ा जिसे मदार के पेड़ के, इसकी जो फली लगती है, उस फली को थोड़ा सा पक जाने पर इसमें रुई निकलता है और उस रुई को कितने लोग तो अपने पीलों में यूज करते हैं। तो मैं आपको इसका रुई का तो आप प्रयोग करते हैं, लेकिन ये थोड़े से जो है नुकसान भी करते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप नुकसान भी जान जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खास तरीके से इसके जो क्या ऐसे औषधि गुण है जो हमारे शरीर के लिए अनेक प्रकार के लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो चलिए आखिर हम लोग समझ ही लेते हैं। आखिर जो सफ़ेद आंक का जो पेड़ है, आंकड़े का जो पेड़ है, ये कैसे किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी होता है। कुछ लोग तो इसे कहते हैं जहर पाया जाता है। हाँ ठीक है, विषैले पदार्थ है, इसमें विषैले कुछ ऐसे हानिकारक तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से हम उपयोग में करें कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, यह दो प्रजातियां इसकी होती है, एक जो है सफ़ेद और एक गुलाब बैगनी। ठीक है, तो सफ़ेद और बैगनी, खास तरीके से आपको सफ़ेद वाला ये जो आंकड़े का पेड़ होता है, मैं उसी का उपयोग मैं बताऊंगा। बैगनी वाले उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आपको कोई भी अगर मिल जाता है टाइम पे तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका औषधि गुण बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पहले हम लोग इसके भली बात से इसके बारे में समझते हैं, ये क्या है और ये कैसे किस तरीके से किस बीमारी में काम आता है, क्या खाना है कि लगाना है, कैसे क्या चीज़ है। वैसे हर अंग इस वनस्पति का, इसका पार्ट का देखा जाए तो हर अंग जो बहुत उपयोगी होता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर कौन सी बीमारी के लिए किस तरीके से जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, इसको कैसे उपयोग करना है। सबसे पहला नंबर का जो बीमारी है ना, वह जोड़ों के दर्द में कारगर होता है। जैसे हमारे शरीर में कई सारे जोड़े हैं, हड्डियों का जोड़ है और उस जगह पर दर्द बनता है, तो जोड़ों के दर्द में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसके लिए सिंपल सा काम क्या करना है,
आप जो आँख का जो आंकड़े का पत्ता होता है उसको जाना है तोड़ना है, लेकिन इसको एक मैं पहचानने की विधि में बता दे रहा हूँ। जब इसका पत्ता को तोड़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ से दूध निकलता है। और ये गाय और भैंस के दूध जैसे नहीं कि आप उसको दूध को ले और पी डालें, ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा। ये इसमें विषैले कुछ हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, तो इसको नहीं पीना नहीं है, चाटना नहीं है। ठीक है, आप बस आंकड़े की पत्तियों को लाना है, बहुत ही बारीकी से सावधानी से इसको तोड़ना है। ठीक है, और उस आंकड़े की पत्ती को ला करके जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा है, जहाँ पर आपको जलन हो रहा है, जहाँ पर आपको सूजन की समस्या बनी रहती है, आप उस जगह पर क्या करना है, बांध देना है, और बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलेगी। ठीक है, अगर गठिया की भी समस्या रहती है तो गठिया तक के रोग को भी ठीक कर देता है। अगर आपको और जल्दी तत्काल यदि आप राहत पाना चाहते हैं, बहुत अधिक दर्द हो रहा है तो, और दर्द में तत्काल जो राहत पाना चाहते हैं, तो क्या करें, इसके पत्तियों पर थोड़ा सा आप जो कोई तेल लगा लीजिए, सरसों का तेल, जो भी आप तेल यूज करते हो, तेल लगा करके, या जैतून का तेल भी रख सकते हैं, नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। तेल लगा करके उसकी पत्तियों को गर्म करके अपने जोड़ों पर जहाँ पर दर्द हो रहा है उस जगह पर बांध दीजिए, बहुत ही जल्द आपको राहत मिलेगी। ठीक है, यह जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण औषधि है, बहुत ही जबरदस्त कारक होता है। लगातार आप इसे कुछ दिनों तक सेवन कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ओके, दूसरा नंबर का जो यह इलाज है त्वचा के लिए। ठीक है, वैसे यह जो आंकड़े का जो पेड़ होता है विषैला होता है, इसलिए मैं इंटीरियर कोई ना यूज, मतलब इसे खाने में आपको नहीं सेवन करना, ना तो इसका दूध सेवन करना, ना तो इसके पत्ते को सेवन करना, भूल करके भी मत सेवन करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये विषैले पदार्थ होते हैं। एक्सटीरियर आप बाहरी तरीके से अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। त्वचा के लिए, त्वचा में जैसे आपके शरीर पर कहीं जो है फोड़े हो जाते हैं, फुफुड़े हो जाते हैं, अधिकतर लोगों के चेहरे पर क्या होता है, दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, लेकिन जब आप चेहरे पर इसके दूध को इस्तेमाल करिएगा ना, तो थोड़ा सा आंखों से बहुत ही बारीकी से आप बचा करके काम करिएगा। आप इसके दूध को लाना है, जो आंकड़े का पेड़ है, सफ़ेद आंकड़े का, इसके दूध को लाना है, और दूध को ला करके 3 ग्राम हल्दी इसमें मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा पेस्ट टाइप का जब बन जाता है। ठीक है, 3 ग्राम हल्दी और इस आंकड़े का दूध, और जहां पर आपको दाग धब्बा, खुजली, फोड़े, फुंसी, चाहे चेहरे पर पिंपल की समस्या, मुहासे हो, काले धब्बे हो, उस पर आप लगाइए, बहुत ही जल्दी एक काम करता है। मैंने तो खुद अपने शरीर पर फोड़े फफूदे हुए थे पैरों में, वहां पर मुश्किल से 1 से 2 बार ही तो बस लगाए थे, खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई इस फोड़े फफूदे के। विभिन्न प्रकार के जो त्वचा रोग होते हैं वहां पर यदि आप इसे लगाते हैं तो बस बहुत ही जल्दी कारगर सिद्ध होता है। आपकी स्किन जो एकदम पहले जैसे स्किन जैसा बना देता है। लेकिन आपको 3 ग्राम हल्दी के साथ लगाना, वैसे नहीं आपको लगाना है, हल्दी के साथ लगाइएगा, क्योंकि हल्दी जो एंटीसेप्टिक होती है। इस कारण से आप जो सफ़ेद आंकड़े का दूध लीजिएगा, डायरेक्ट दूध को मत लगाइएगा, हल्दी लगा कर, हल्दी के साथ पेस्ट बना करके आप जो चेहरे पर या कहीं पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगला नंबर का जो यह इलाज है, पाइल्स में भी यह कारगर सिद्ध होता है। कुछ लोग तो इसे लगाने से डरते हैं, क्योंकि पाइल्स में जो मस्से बन जाते हैं गुदा द्वार पे, वहां पर बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो यदि आपको हिम्मत है, साहस है, तो आप एक बार जो है अवश्य इस उपाय को करिएगा, इस सफ़ेद आंकड़े का उपाय। करना क्या है, आपको सफ़ेद आंकड़े का दूध, जो आप पत्ता तोड़ेंगे वहाँ से दूध, थोड़ा सा दूध आपको लेना है, और जो आपके जहाँ पर पाइल्स की समस्या है उस मस्सों पर जो है आप उस दूध को लगाएं। थोड़ा सा तीखा लगता है, तेज लगता है, जलन होती, कष्ट होती है, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। और यदि आप मुश्किल से 2 से 3 बार, ज़्यादा बार नहीं, इतना जबरदस्त यार एक कारगर सिद्ध होता है ना, कई लोग मेरे यहाँ तो इसके साक्षात उदाहरण भी देते हैं। इतना जबरदस्त कारक सिद्ध होता है कि इसके दूध को बस 1 से 2 बार, कितने लोगों को एक बार में, स्टार्टिंग में रहता तो एक बार में लगाए, कहानी खत्म। और यदि ज़्यादा पुराना है तो 2 से 3 बार लगा दीजिए। सफ़ेद मस्सा, जो मतलब मस्सा वो रहता है, कितना भी बड़ा रहता है, वह बस यूं ही खत्म हो जाता है, और आप उसको बिल्कुल ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। जो पाइल्स की समस्या बार बार बने थे, बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। इतना जबरदस्त पाइल्स में तो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, इसलिए आपको पाइल्स के सभी रोगियों को इसका एक बार प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ यह घाव भरने में भी बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। पुराना से पुराना घाव होता है उसको भी यह भर देता है। जो आप बैंडेज कराते हैं उसके बावजूद भी वह घाव पक जाता है, मवाद उसमें बन जाते हैं। अगर इस प्रकार की समस्या आपके साथ में, तो आप उन सब अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ कर के आप एक देसी नुस्खा वाला या मदार का
जो दूध होता है आप इसका इस्तेमाल करें। यदि आप दूध नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उसके पत्तों को पीस करके आप उसके ऊपर रख दीजिए। जो समझ में आए, सिंपल सा, आप तो दूध बहुत ही आसानी है। आप दूध और हल्दी दोनों का पेस्ट बना करके आप उस घाव पर लगा दीजिए, बहुत ही जल्दी वह घाव भर जाता है। विषैला पदार्थ है ना, इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त, ये बाहरी हमारे शरीर को तरफ से बहुत ही अच्छा कारक सिद्ध होता है। ठीक है, अगला नंबर का जो इलाज है, दांत दर्द में भी कारक सिद्ध होता है। दांत दर्द मतलब जो इसके जो दूध होते हैं, ठीक है, जो मदार का पत्ते तोड़ेंगे तो उसका दूध को क्या करना है, मसूड़ों पर लगा, जिस जगह पर दर्द करता है उस जगह पर मसूड़ों पर लगाना है। बस एक बार लगाइएगा, ज़्यादा बार नहीं, एक बार मात्र लगाने से दांत का दर्द जो छू मंतर हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कारक सिद्ध होता है। ठीक है, यदि आपके पैरों में छाले पड़ गए हों, फफोले पड़ गए हों, तो आप क्या करिएगा, छालों के ऊपर इस आंकड़े के दूध को लगा दीजिएगा। 1 से 2 बार में वह छाला की बीमारी खत्म। इतना जबरदस्त यार सफेद आंकड़े का जो दूध है ना, मैं क्या बताऊं। ये विषैला है तो आपको इंटीरियर तो मैं यूज करने के लिए कहने इसको पीना है, घोटना है किसी के साथ, आप अंदर तरीके से कुछ भी मत यूज करिएगा, क्योंकि बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। यह जो है हैजा में बहुत ही अच्छा कारक सिद्ध होता है। ठीक है, हैजा वाले जो मरीज होते हैं, थोड़ा सा इसको आप हैजा वाले मरीज को इसको सेवन करना है, मतलब खाना पड़ेगा, लेकिन कैसे खाना है, डायरेक्टली कभी मत खाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान काम कर सकता है। लेकिन हैजा वाले मरीज को कैसे खाना है, इसका जड़ की छाल लेना है। मैं दूध नहीं कह रहा हूँ, ना तो इसके पत्ते ना तो इसके दूध, जड़ की छाल को सुखा करके, छाँव में सुखा करके उसका चूड़ बना लीजिएगा। चूड़ बना करके आधा से 1 ग्राम, आधा से 1 ग्राम, ज़्यादा नहीं, आधा से 1 ग्राम चूड़ लीजिएगा। उसमें अदरक का रस, काली मिर्च, ठीक है, बना करके उसको पेस्ट बना करके, और मटर के दाने के आकार छोटी छोटी गोली आपको बना लेना है। और हर 2-2 घंटे के बाद जो है, ठीक है, हर 2-2 घंटे के बाद एक गोली, हर 2-2 घंटे के बाद एक गोली 1 चम्मच पुदीना रस के साथ देना है ये। ठीक है, मुश्किल से 2 से 3 बार ही करेंगे, जो हैजा की समस्या है खत्म हो जाती है। ठीक है, तुरंत आपको ये राहत मिलता है। ठीक है, यह बाझपन को भी दूर करने में बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है, मतलब संतान प्राप्ति के लिए, प्रजनन क्षमता को बढ़ा देता है। प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए भी इसके उपाय बहुत ही अच्छे तरीके से किए जाते हैं। खास तरीके से सफ़ेद पुष्प वाले, जो सफ़ेद फूल वाले जो मदार के जड़ होते हैं, उसी का उपयोग करना है। ये गुलाबी वाले बैगनी वाले नहीं, आपको सफ़ेद फूल वाली जड़ को ही क्या करना है, लाना है और उसको छाया में सुखा देना है। ठीक है, सफ़ेद फूल वाली उसको जड़, मदार के जड़ को लाना है और उसको छाँव में सुखा करके चूड़ बना लेना है। और 1 से 2 ग्राम चूड़, ठीक है, 1 से 2 ग्राम वह चूड़ जो गाय के दूध के साथ आपको मात्र 1 दिन में 1 बार लेना, ज़्यादा नहीं, 1 दिन में 1 बार बस लेना है। ठीक है, यदि आप इसका उपाय कर लेते हैं लगातार 1 सप्ताह तक, तो आपको ज़बरदस्त कारक इसका अच्छा फायदा दिखता है। और जो बचपन की समस्या रहती है, जो गर्भ नहीं ठहरता है, गर्भ ठहरना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका जो उपाय करिएगा जब भी आप खाने में, तो बहुत ही सावधानी से। ठीक है, आप डायरेक्टली मत इसको कभी भी खाने का कोशिश मत करें डायरेक्टली, ना तो इसके पत्ते को खा लें, ना तो इसके दूध को पी लें, ना तो इसके जड़ को। हाँ, एक चीज़ और जो है, इसको कभी सूंघना नहीं है। ठीक है, इसके जड़ को अगर लेकर के सूंघते हैं तो कभी कभी कुछ लोग बेहोश तक हो जाते हैं। तो आपको याद रखना, इसके जड़ को लेकर के सूंघना नहीं, बस सुखा करके चूड़ को जो है आपको बहुत कम मात्रा में, आधा से ग्राम मैंने बताया ना, बस सुबह से ही आपको सेवन करना है, तो उससे ज़्यादा आप नहीं सेवन कर सकते। क्योंकि अगर नुकसान क्या होता है कि अगर बाई चांस आपके आँखों में, अगर कोई बच्चा इसको आँखों में लगा देता है या कुछ होता है, तो आँख की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ये बहुत ही विषैला होता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में आप इसको सेवन करने से हृदय को प्रभावित कर सकता है, हार्ट के धड़कनों का स्पीड क्या कर सकता है, कम कर सकता है, उल्टी की समस्याएं हो सकती हैं। और इसका जो सेवन कभी भी गर्भावस्था और स्तनपान करने वाली महिलाओं को नहीं देना है। ठीक है, ये गर्भावस्था जरूर गर्भ ठहरा सकता है, लेकिन गर्भ अगर ठहर जाता है उसके बाद आप इसको सेवन बिल्कुल मत करिएगा। तो इस तरीके से यह जो आंकड़े का पेड़ है हमारे लिए बहुत ही कारक सिद्ध होता है, जिसे लोग विषैला पदार्थ, विषैला पेड़ पौधे के नाम से जाना जाते हैं। तो आप एक्सटीरियर में भली भांत आप सेवन कर सकते हैं। वैसे आपको बाहरी अगर अपने शरीर पर मतलब त्वचा संबंधी कोई भी बीमारी होती है,
तो आप जो बाहरी तरीके से आप इसके उपाय कर सकते हैं, इसके पत्तों का, इसके दूध का, इसके जड़ का, कैसे भी हो बांधने में, पीसकर पेस्ट लगाने में, किसी तरीके से आप लगाते हैं वो कारक सिद्ध होता है। लेकिन जब आप इसके अंदर प्रयोग करना है तो जो मैंने बताया बस डायरेक्टली कभी भी मत लीजिएगा, बहुत ही विषैला होता है। इसको कभी सूंघने की कोशिश मत करिएगा, आंखों से दूर रखिएगा, हमेशा बच्चों से भी दूर रखें, ताकि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, और इस पौधे से हमेशा दूरी बना करके ही रहना चाहिए। जब आप इसको तोड़ने जाते हैं तो बहुत ही सावधानी से आप जो इसको तोड़ें, ताकि इसका दूध जो है बाय चांस किसी तरीके से आपके आंखों में ना छटक जाए, नहीं तो कुछ भी आपके साथ हो सकता है। इसका कोई जो है इलाज नहीं है कि आपकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ सकती है। थोड़े से सावधानी यदि बरतेंगे तो आप अपने जीवन में अवश्य इसका लाभ उठा सकेंगे, जो बहुत ही आसानी से हमारे घर के आसपास से अवेलेबल होते हैं। अगर आप इन बीमारियों से बिल्कुल ही परेशान हो गए जो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार जो है आप इस आंकड़े का पौधे का उपाय अवश्य ही करिएगा। मेरे हिसाब से आपने इस सफ़ेद आंकड़े का जो पौधा है, सफ़ेद मदार की जो जड़ है, जो फूल है, पुष्प है, दूध है, आपने इसका उपाय भली भांति अवश्य ही समझा होगा। वैसे खास तरीके से इस वीडियो में मैंने इसके दूध के बारे में मैंने ही बताया है, कोई दूसरी मैंने इसके पुष्प और मैंने इसके पत्तों और जड़ों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है। लेकिन अगली बार मैं जब भी लेकर के आऊँगा तो हर प्रकार के नॉलेज में भरपूर तरीके से लेकर के आऊँगा। अगले बार में इसके जड़ का कैसे उपयोग करना है, इसके पुष्पों का क्या करना है, इसके पत्तों को कैसे उपयोग करें, हर तरीके से कारगर सिद्ध हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बस दूध का इसका मैंने फ़ायदे बताया है, जो हमारे एक्सटीरियर संबंधी अनेक प्रकार की त्वचा संबंधी समस्याओं को ठीक करने में कारक सिद्ध होते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें बताई, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों की बातें और ज्ञान की बातें पसंद आई होगी। और इस वीडियो को आप यहीं तक मत सीमित रखिएगा, अपने तक सीमित रखेंगे तो बहुत बड़ा दोष गलतियां होती है। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ज्ञान की बातें, आयुर्वेदिक ज्ञान की बातें अपने तक सीमित मत रखिए। हम लोग भारतवासी हैं और भारत के एक एक लोगों के पास ऐसी जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए, ताकि उन लोगों को भी अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सके, अपने स्वास्थ्य में चार चांद जो ला सके, आपके जैसे पैसे बचते हैं उनके भी पैसे बच सके।